हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और क्विकली मार्केट का एक व्यू ले लेते हैं। कल के लिए हम एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारी पोजीशन क्या रनिंग है और क्या हमारा प्रॉफिट लॉस है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट। देखिए, निफ्टी आज जो क्लोज हुई है वो अच्छी खासी 1% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है आज निफ्टी में। ठीक है, सेंसेक्स की बात करें वो भी सेम था, 1% से कुछ ज्यादा, और बैंक निफ्टी भी लगभग 1% के आसपास गिर के बंद हुई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है अब। ठीक है, अब आज मार्केट जो ओपन हुई थी निफ्टी, वो यहाँ ओपन हुई थी लमसम, मतलब 30-40 पॉइंट गैप अप ओपन हुई थी। उसके बाद पहली कैंडल में वो सारी तेजी खत्म हो गई। उसके बाद मार्केट आज पूरे दिन डाउन ट्रेंड में ही देखी गई है। लास्ट में आके बंद होते हुए हल्के से 20-30 पॉइंट की बढ़त दिखाई है मार्केट ने। ठीक है, तो अब हमें क्या लगता है, अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी को, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में 24,500 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मार्केट लगभग 5-6 मई के आसपास मार्केट जब इस रेंज 24,500 के नीचे थी, उसके बाद जब मार्केट एक गैप अप हुई थी, तो पहली कैंडल में जब ये ब्रेकआउट आया था, उसके बाद से मार्केट काफी तेजी से ऊपर गई थी। और जब अगली बार मार्केट ने जब सपोर्ट लिया यहाँ पर 15 मई के आसपास, उसके बाद भी बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गई थी। इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग हुई है इस एरिया में, यानी कि इस एरिया में जब मार्केट आती है तो बहुत तेजी से बाइंग होती है। तो 24,500 मार्केट के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मुझे ये लगता है अगर मार्केट ये 24,500 या 24,600 के आसपास आती है, तो मुझे दिख जाएगा कि मार्केट में यहाँ पर इस एरिया में बहुत सपोर्ट है। तो मैं यहाँ से पुट बेचना शुरू करूंगा निफ्टी की। तो निफ्टी में मैंने आज कोई पोजीशन नहीं ली है। अब मैं दिखा देता हूँ निफ्टी की पोजीशन इस समय चल क्या रही है और हमारा क्या प्रॉफिट लॉस है। अब निफ्टी की यहाँ पर आप पोजीशन देख सकते हो। हमारा जो रनिंग प्रॉफिट है इस समय वो 9,484 रुपए दिखा रहा है आज क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, इसमें मैंने आज 2 लॉट बुक भी की है ट्रेड, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए कहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया है। ये बुक किया है, ये आप देखिए 225 क्वांटिटी, यानी कि लगभग 3 लॉट नहीं, ये तो पोजीशन है, सॉरी, रनिंग ऑर्डर सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ देखिए निफ्टी की ये पोजीशन है मैंने मतलब 2 लॉट निफ्टी की जो हेज था और जो शॉर्ट की हुई थी पोजीशन, वो मैंने बुक कर ली है। 25,050 की कॉल 60 रुपए में, और 25,150 की जो कॉल थी, मतलब जो सेल कर रखी थी उसको जिसको बाई कर रखा था उसको सेल कर, कुल मिला के 2 लॉट में हमने प्रॉफिट बुक किया है, जिसमें हमें लगभग 2,900 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आज हमने बुक कर लिया। बाकी हमारा प्रॉफिट जो है वो अभी रनिंग है। ठीक है, ओवरऑल इस ट्रेड में 3 लॉट में अभी हमारा 3,000 वो कट करने के बाद कुल मिला के ओवरऑल हमें इस ट्रेड में 9,484 रुपए का प्रॉफिट रनिंग है। इसमें अभी हम एक्सपायरी तक अगर, यानी कि मार्केट ये निफ्टी इस लेवल के नीचे 25,050, जो अब मार्केट काफी दूर आ चुकी है वहां से, अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी परसों एक्सपायर कर जाती है, परसों एक्सपायरी है, तो हमें अभी 2,430 रुपए और मिल सकते हैं इस ट्रेड में। ठीक है, तो ये हमारी निफ्टी की ट्रेड इस समय है, और जो अच्छे खासे प्रॉफिट में अभी रनिंग चल रही है 9,400 के आसपास। अभी इसमें हमें लगभग 2,500 के आसपास और प्रॉफिट हो सकता है, और 2,900 रुपए आज मैंने निफ्टी में बुक किया है। ठीक है, ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ, उसमें क्या बन रहा है व्यू। अब सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी आज जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद लगातार वहां से गिरता ही रहा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि सेंसेक्स यहाँ आके 81,600 से 700 के बीच में कहीं रुकना चाहिए सेंसेक्स, क्योंकि ये मुझे हल्का फुल्का सपोर्ट की तरह मैं इसको देख रहा था सेंसेक्स में, मगर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि एक बड़ी रेड कैंडल के साथ इस एरिया को ब्रेक करके सेंसेक्स नीचे आया है। तो अब सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में मुझे जो दिख रहा है वो 81,000, यानी कि बल्कि 80,900 से 81,100 के एरिया में मार्केट में सेंसेक्स में एक सपोर्ट बन सकता है। वो भी निफ्टी की तरह सेम ही है। आप देख सकते हो ये जो एरिया है, जब यहाँ से सेंसेक्स ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला है तो बहुत तेजी से बुलिश हुई है मार्केट। ठीक है, सेंसेक्स ऐसे ही यहाँ पर जब सपोर्ट लिया तब भी बहुत तेजी से बुलिश हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो एरिया है 80,900 से 81,100 के बीच की, बल्कि 81,000 मान लो, 81,000, 80,800 से 81,000 की रेंज सही। ठीक है, इस एरिया में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ पर जैसे ही मार्केट आती है बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, देखिए मार्केट यहां से भी ऊपर गई थी,
रिजेक्शन होके, तो मैंने सोचा कि मार्केट यहाँ आ गई तो क्यों ना हल्की फुल्की पुट बेचना शुरू कर दिया जाए। इसी वजह से मैंने एक लॉट में इसमें पुट बेची है, वो मैं आपको पोजीशन में दिखाता हूँ। ये तो निफ्टी की पोजीशन थी, अब हम सेंसेक्स की पोजीशन अपनी देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं, मेरी सेंसेक्स में एक पोजीशन ऑलरेडी कल चल रही थी। आपको पता होगा, जिन लोगों ने हमारी कल की वीडियो देखी होगी, वो पोजीशन मेरी ऑलरेडी रनिंग थी, जिसमें आज मुझे लॉस बुक करना पड़ा है। वो भी दिखा देता हूँ आपको, कितना लॉस मैंने बुक किया है। ये देखिए, इसमें हमने लगभग आज 375 रुपए का लॉस बुक किया। ये दिख रहा होगा आपको, 375 रुपए का लॉस बुक किया। क्यों? क्योंकि इसमें हमने 82 हजार की पुट को बेचा हुआ था, यानी कि इसी लेवल का, सॉरी यहाँ का, ये 82 हजार की पुट हमने बेची हुई थी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कल तक कि हो सकता है 82 हजार के ऊपर ही सेंसेक्स एक्सपायर कर जाए। अगर ऐसा होता तो हमें लगभग 1200-1300 रुपए का इसमें प्रॉफिट होता। मगर मार्केट जब इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आई 82 हजार के लेवल को, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, इस लेवल को जब ब्रेक किया था इस कैंडल पे, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर गया था। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब हमारे मार्केट फेवर में नहीं चल रही है और हमारा स्टॉप लॉस की तरफ जा रही है मार्केट, तो स्टॉप लॉस लेके निकलने में ही भलाई है। इसी वजह से इसमें हमें सिर्फ 375 रुपए का लॉस हुआ है, बाकी ब्रोकरेज। वरना अगर हम इसको होल्ड कर लेते तो इसमें हो सकता था हमें 2500 रुपए का लॉस होता आज नेट में। तो यही अच्छी चीज है, अगर आपका स्टॉप लॉस है, जहां का आपने सोच के रखा है उसको फॉलो करो, उसको स्टॉप लॉस को मानो और एग्जिट करो, क्योंकि आप गलत हो चुके हो। अगर आप उसके बावजूद भी मार्केट से रिवेंज करने की कोशिश करोगे तो फिर आपका बड़ा लॉस होना तय है। तो इसमें हमें 375 का लॉस हुआ। उसके बाद मैंने वेट किया सेंसेक्स में, फिर मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ पर 81,600 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकती है सेंसेक्स में, मगर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट जब यहाँ आई तो मुझे लगा कि मार्केट कहीं ऐसा ना हो, पता चले इस एरिया तक आए ही ना, मार्केट 21,000 के लेवल तक ना आए। भाई अपने अपना एनालिसिस है, तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने यहाँ से ऑलरेडी एक लॉट में ही पुट बेच दी है आज के लिए। वो मैंने सिर्फ इस वजह से बेची है कि अगर मार्केट बाई चांस यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर निकल गई तो मुझे पछताना ना पड़े, क्योंकि एक लॉस में उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सेफ्टी रखते हुए मैंने जो बेची है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने 80,800 की पुट को बेचा है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का, क्योंकि आज एक्सपायरी होगी सेंसेक्स की, नेक्स्ट एक्सपायरी की 80,800, यानी कि सेफ्टी के साथ, यानी कि यहाँ की मैंने 80,800 यहाँ की एरिया की मैंने एक पुट बेची है। यानी कि मार्केट अगर नेक्स्ट एक्सपायरी तक, अगले 7 दिन तक इस रेंज के ऊपर रहती है तो इसमें हमें प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। और जब इस एरिया को ब्रेक करके सेंसेक्स जाएगा नीचे तो हम इसको एग्जिट ले लेंगे। जो भी हमारा लॉस होगा इसमें हम देख लेते हैं एक बार कितना लॉस हो सकता है। अगर 80,800 को ब्रेक करेगा तो फिलहाल अभी जो हमें लॉस दिखा रहा है इसमें, पता नहीं भाई किस हिसाब से यहाँ दिखा रहा है इतना कम, 200 रुपए दिखा रहा है। हो सकता है आज का जो प्रॉफिट है, आज का जो लॉस है, उसको एडजस्ट करने के बाद ये पोजीशन दिखा रही हूँ। एक बार दोबारा देख लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ हमारा लॉस अभी 150 के आसपास दिखा रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर इस एरिया तक जब तक मार्केट आएगी, इसको क्लोज कर, मतलब इसको ब्रेक करके नीचे जाएगी, तो हमारा लॉस 200-300 रुपए के आसपास होगा। देखते हैं, इससे ज्यादा होगा तो मुझे लगता है 1000 रुपए से तो तब भी ज्यादा नहीं हो सकता हमारा लॉस। और इसमें हमें मिल कितना सकता है वो भी मैं देख सकता हूँ इसमें। हाँ सॉरी, मैक्सिमम जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 1091 रुपए होगा। बाकी हो सकता है ये एग्जिस्टिंग जो पोजीशन आज हटाई है इस वजह से यहाँ गलत दिखा रहा है। देख लेते हैं जो भी होगा, ठीक है। 1230 रुपए होगा और 2700 रुपए मैक्सिमम लॉस होगा, या फिर ऐसा कुछ होगा, वो कल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के हमारा, अगर मुझे लगता है अगर सेंसेक्स मान लो गैप डाउन भी हो जाता है तब भी 1500 से ज्यादा नहीं जाने, इतना मुझे पता है, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन इसके नीचे भी ओपन हो जाती तो हम एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस यहाँ का, यहाँ की हमने जब पुट बेच रखी है तो वो देखा जाएगा कल मार्केट में क्या होता है। मगर मुझे ये लगता है कि 80,800 से 81,000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह सेंसेक्स में काम करना चाहिए। बाकी गैप डाउन होता है तो भाई कोई एनालिसिस फिर काम नहीं करती, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो ये हमारी ट्रेड रनिंग थी, ठीक है। तो हमें कुल मिला के निफ्टी में हमने आज 2900 कुछ रुपए का प्रॉफिट बुक किया है, और सेंसेक्स में जो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेड चल रही थी उसमें हमें लगभग 400 रुपए का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल हमें लगता है 2400-2500 रुपए के आसपास, 2400 रुपए के आसपास आज हमने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। बाकी देखते हैं, बाकी प्रॉफिट रनिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर पोजीशन में। अगर हम चले यहाँ पर तो अभी 9,249 रुपए का हमारा रनिंग प्रॉफिट दिखा रहा है, जिसमें से हम 2900 रुपए के आसपास बुक कर चुके हैं, जो भी हो, ठीक है। और इसमें हमें और प्रॉफिट हो सकता है। तो निफ्टी की जो पोजीशन थी उसमें मैंने सारा पोजीशन आपको दिखाई दी।
तो हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो चैनल है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, जो भी पंच करता हूँ, जो मेरी स्ट्रेटजी होती है, वो सारी चीजें मैं लाइव टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ज्वाइन कर लोगे आपको, तो आपको हेल्प मिलेगी कि मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ वो आपको लाइव दिखती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में। अब बाकी देखते हैं मार्केट में कल क्या होता है। अगर मार्केट यहीं कहीं खुलती है तो सीधी सी बात है, इसका सपोर्ट बनेगा मार्केट में, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही नीचे। निफ्टी में अब मेरा क्या व्यू है ये चीज और जान लेता हूँ एक बार। निफ्टी जैसे ही 24,600 के आसपास आएगी निफ्टी, कल अगर आती है तो फिर मैं इसमें भी एक्टिव हो जाऊंगा, पुट बेचना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही 24,600 के आसपास मार्केट आती है, क्योंकि मैं वेट नहीं करूंगा 24,500 तक ही आए एग्जैक्ट तभी बेचूं, मैं 24,600 से ही पुट बेचना शुरू कर दूंगा। और स्टॉप लॉस जो बनेगा मेरा 24,500 या उससे 480 के आसपास स्टॉप लॉस बना के मैं यहाँ से बेचना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो कल क्या होता है मार्केट में उसकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, उनके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।